वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एमन। आज के इस वीडियो में हम कंजंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो जो वर्ड है कंजंक्शन, ये कंजॉइन से निकला है। कंजॉइन मीन्स टू जॉइन टुगेदर। कंजॉइन का मतलब होता है आपस में जोड़ना। इट इज आल्सो कॉल्ड कनेक्टर्स, इन्हें हम कनेक्टर्स भी कहते हैं। इट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस एंड सेंटेंसेस। ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को या फिर सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं। दे वर्क लाइक अ ब्रिज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दे वर्क लाइक अ ब्रिज। ये ब्रिज की तरह काम करते हैं, यानी चीजों को, किसी भी वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, उनके दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रिंग इज थिन बट इट इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जो द स्ट्रिंग इज थिन, अब ये एक क्लास है। बट इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉन्ग दूसरी क्लास है। अब इन दोनों को आपस में एक वर्ड बट ने जोड़ा हुआ है, ये दरमियान में ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है। तो ये हमारा क्या बनेगा? कंजंक्शन बनेगा। वी विल गो टू द रिवर आर स्टे एट होम। यहाँ पे भी इसी तरह है, वी विल गो टू द रिवर, ये एक क्लास कंप्लीट हो गई थी। आर स्टे एट द होम, ये स्टे एट होम ये दूसरी क्लास है। और इन दोनों को आपस में किसने जोड़ा हुआ है? एक वर्ड आर ने। आर हमारा क्या बनेगा? कंजंक्शन बनेगा। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ये सेंटेंस के इक्वल पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। दे यूजुअली लिंक्स एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रामेटिकल क्लास। ये ऐसे एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है जो सेम ग्रामेटिकल क्लास के हों। यानी ग्रामर में हम देखते हैं नाउन होता है, ये नाउन को नाउन के साथ जोड़ेगा, या फिर प्रोनाउन होगा तो उसको उसके साथ जोड़ेगा। अगर कोई वर्ड है तो वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा। फ्रेज है तो फ्रेज के साथ कनेक्ट करेगा। अब ये उनकी सेम ग्रामेटिकल क्लास है। क्लासेस हैं तो उनको क्लासेस के साथ कनेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अली एंड जिशान विल डू इट। अब यहाँ पे अली एक नाउन है, जिशान दूसरा नाउन है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है इस एंड ने। एंड जो है हमारा, ये को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हीरा हेटेड द जॉब बट ही कुड नॉट अफोर्ड टू क्विट। अब यहाँ पे इसने 2 क्लासेस को आपस में जोड़ रखा है। हीरा हेटेड द जॉब, अब ये फर्स्ट क्लास है। बट ही कुड नॉट अफोर्ड टू क्विट, ही नहीं शी कुड नॉट अफोर्ड टू क्विट। अब ये यहाँ पे शी कुड नॉट अफोर्ड जो है ये दूसरी क्लास है। इन दोनों को आपस में किसने जोड़ रखा है? एक वर्ड बट ने। बट हमारा क्या बनेगा? को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनेगा। इसी तरह इसके और एग्जांपल्स हैं। एंड हो गया, बट हो गया, फॉर यूज होता है, नॉर होता है, सो, येट, ये सब भी को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसकी सेकंड टाइप है को रिलेटिव कंजंक्शन। को रिलेटिव कंजंक्शन आल्सो कनेक्ट्स इक्वल पार्ट्स of the sentences together but they are two conjunction in one। ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो इक्वल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस को तो जोड़ते हैं आपस में इसकी तरह। फर्स्ट तो उसकी यही प्रॉपर्टी है, लेकिन सेकंड क्या है? बट दे आर टू कंजंक्शंस इन वन। ये 2 कंजंक्शन होते हैं, वो एक साथ ही यूज हो रहे होते हैं। दे आर यूज्ड इन पेयर, ये पेयर में यूज होते हैं। एंड वर्क टुगेदर, और एक साथ ही काम करते हैं। फंक्शंस एज अ सिंगल कंजंक्शन, सिंगल कंजंक्शन के तौर पे काम करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स को। फर्स्ट एग्जांपल है एदर अली और समद वुड गो। अब यहाँ पे अली और समद इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है और ने, लेकिन ये और किसके साथ यूज हुआ है? एदर के साथ। एदर और आर ये दोनों एक साथ यूज किए गए, ये हमारे क्या बनेंगे? को रिलेटिव कंजंक्शन बनेंगे। नीचे वाले एग्जांपल में देखते हैं। नॉट ओनली ही इज अ गुड प्लेयर बट आल्सो ही इज अ गुड स्टूडेंट। यहाँ पे नॉट ओनली और बट आल्सो ये एक साथ यूज किए गए। फर्स्ट क्लास के साथ हमने, इस क्लास के साथ हमने नॉट ओनली को यूज किया है,
फिर इसको दूसरी क्लास के साथ कनेक्ट करने के लिए इस क्लास के साथ हमने बट आल्सो का यूज किया है। तो ये हमारे पेयर की सूरत में यूज होता है, इन्हें हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। इसकी थर्ड टाइप है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट्स डिपेंडेंट क्लासेस विद इंडिपेंडेंट क्लासेस। ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो किसी भी डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नबील क्विट हिज जॉब बिकॉज ही गॉट बोर्ड। अब यहाँ पे नबील क्विट हिज जॉब, ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी। बिकॉज ही गॉट बोर्ड, अब ये हमारी सेकेंड क्लास होगी। अब ये देखें, इस सेंटेंस को यहाँ से लेके बिकॉज ही गॉट बोर्ड इसको पढ़ें तो इसके कोई भी अलग से मीनिंग नहीं होंगे। ये हमारी क्या बनेगी, डिपेंडेंट क्लास होगी, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास पे डिपेंड कर रही है। और इन फर्स्ट क्लास से के साथ इसको जोड़ने के लिए हमने वर्ड बिकॉज का यूज किया है। ये हमारा क्या बनेगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनेगा। आई होप दैट आई विल विन द रेस। अब यहाँ पे आई होप फर्स्ट क्लास हो गई हमारी, आई विल विन द रेस। अब ये आई विल विन द रेस ये तो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन आई होप ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। इसके कंप्लीट मीनिंग को समझने के लिए हमने सेकंड क्लास को साथ में यूज किया, और सेकंड क्लास के साथ मिलाने के लिए हमने दैट का वर्ड यूज किया। दैट जो है ये हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनेगा। अब कुछ कॉमन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनको देख लेते हैं, जैसे एज हो गया, इफ, बिकॉज, whenever, until, lest, long as, even if और till। इसके अलावा भी और भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन यूज होता है। उम्मीद है आप सबको कंजंक्शन की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।